ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? क्या तमाशा मॉम? यही कि तुम्हें आलिया के घर जाने की पड़ी हुई। कहीं तुम्हें हामिद ने तो वापस आने पे प्रेशराइज नहीं किया? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें समझा लूंगी। मॉम, ना मैंने बैठे बिठाए ये फैसला किया है, ना मैंने किसी के प्रेशराइज होने पे ये फैसला किया है। ये मेरे खुद का फैसला है, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों क्यों वहां जाने की जिद कर रही? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मॉम, जैसा आप सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं चल रहा। मैं वहां कोई प्लान बना के नहीं जा रही। बस मुझे ये बात समझ आ गई है कि ये घर मेरा नहीं आपके बेटों का है। Now I know. तुमने अरसलान की बातों को माइंड किया है, लेकिन तुम कब से अरसलान की बातों को सीरियस लेने लग गई? जानती तो हो, तो कुछ भी बोल देता है। मॉम, मैं अरसलान जैसे लोगों को ना वैल्यू नहीं देती और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है उसकी बातों से। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि आपके घर में ना मेरा दम घुटता है। पागल हो गई हो तुम? उस दड़बे में जाने की बात कर रही हो और यहाँ पे महल में तुम्हारा दम घुटता है? मॉम, घर के छोटे या बड़े होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि इंसान जहां भी रहे ना वहां पे उसको ज़हनी सुकून मिले। लेकिन शायद आपको ये बात ना कभी समझ नहीं आई। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें आलिया के घर पे सुकून मिलता है, यहाँ पर नहीं? सुकून का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ जैसी घुटन ना वहां नहीं होती। उस दिन राफे ने तुम्हें साथ ले जाने से इनकार किया था, ये कह के कि वो तुम्हारा घर नहीं। फिर भी तुम बेशर्म बन के बिन बुलाए जा रही हो। मॉम, वो मेरे और राफे का मसला है, आप उस पर ना बोलें। और मॉम, राफे ने वो सब इसीलिए कहा क्योंकि अरसलान ने उसकी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन अरसलान ने जानबूझ के मुझे ये जताया था कि ये घर उसका है, मेरा नहीं। प्लीज अरीशा, जिद मत करो। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से मैंने सुफियान के दिल से जायशा को निकाला, और अब हम जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं, अगर तुम चली गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हमारा नहीं मॉम, आपका। और मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ। कैसे शामिल नहीं? तुम ही ने कहा था ना कि तुम राफे से जान छुड़ाना चाहती हो, अब मुकर क्यों रही हो? बिल्कुल चाहती थी, लेकिन जो गंदा प्लान आपने और अरसलान ने मिलकर बनाया ना, उस शर्त पर नहीं। मुझे तो ये सब सोचकर ही गुस्सा आ रहा है कि आप लोग इस हद तक जा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता था सुफियान इसके अलावा किसी और तरीके से जायशा को छोड़ता? कभी नहीं बेटा। किसी भी शख्स को उसके महबूब के दिल से निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। जहां दिलों में दरार आई, रिलेशनशिप एंड्स। कैरेट। That's so mean. You're such an emotional fool. अरीशा, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, ये बेवकूफी मत करो, पछताओगी। अब जाके तो मुझे अकल आई और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं। ये कौन सी अकल आई है? जिस जहन्नुम से मैं तुम्हें निकालना चाह रही हूँ, उसी जहन्नुम में तुम फिर से जा रही हो। वो जहन्नुम है, ये बात आपने मुझे वहां भेजते वक्त तो नहीं सोची थी? तुम जानती हो अरीशा, उस वक्त मैं मजबूर थी। तुम्हें पता नहीं हामिद ने क्या धमकी दी थी? कमजोर पड़ गई थी मैं उसकी जिद के आके, लेकिन अब नहीं, अब मैं कमजोर नहीं। बहुत अफसोस होता है मुझे मॉम कि आप कितनी खुदगर्ज माँ हैं, जो अपने मफाद और अना पर अपने बच्चों को हमेशा कुर्बान कर देती है। मफाद? अना? मेरा क्या मफाद है तुम्हें यहाँ रोकने में? ये मफाद नहीं तो क्या है मॉम? आपने अपना घर बचाने के लिए मुझे वहां जबरदस्ती भेज दिया, जबकि मैं राफे से शादी नहीं करना चाहती थी। और जब मैं बकौल आपके उस जहन्नुम की आदी हो गई हूँ, तो अब आप मुझे वापस खींच रही हैं। मैं आपके लेके कोई खिलौना हूँ जिसके साथ जो चाहा आपने कर लिया? तुम उस जिंदगी की आदी हो गई हो जिससे वो खुद बेजार है, इसीलिए तुम्हारा और सुफियान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सबक तो आप हमें पढ़ाती आई हैं बचपन से कि चची की फैमिली लालची है, दूर रहो उनसे, वो हमारे स्टेटस के नहीं है, और वो हमारे डैड को ट्रैप कर रहे हैं हमारी दौलत के लिए।
और हम भी आंखें बंद कर कर आपकी बात पर हमेशा बिलीव करते रहे, क्योंकि आप हमारी माँ हैं। माँ कभी गलत थोड़ी कहती है। और हम बिना जाने पूछे चाची की फैमिली से नफरत करते रहे और उनकी इंसल्ट करते रहे। लेकिन आपने एक गलती कर दी मॉम, कि आपने मुझे वहां जबरदस्ती भेज दिया। वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। उनके पास बेशक कुछ नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं वो लोग। उनको इस दौलत की परवाह ही नहीं है। मॉम, वो अपनी असलियत से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए वो हमसे ज्यादा खुश और सुकून में रहते हैं। वाह, 4 दिन वहां रही हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अब तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। रुको, कहीं नहीं जा रही तुम। बस मॉम, आपने एक बार मुझसे जबरदस्ती कर ली, बार बार नहीं करने दूंगी। एक बार आपकी जिद से मैं वहां चली गई, वापस आपकी जिद पर नहीं आऊंगी। अगर इंसान 4 दिन भी परिंदों के साथ रहे ना तो उनसे उनसियत हो जाती है। मैं तो फिर भी इंसानों में रह के आई हूं। हो क्या है तुम्हें अरीशा? क्यों इतनी जिद्दी हो रही? क्योंकि मुझसे आपकी और अरसलान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह आप दोनों भाई की मोहब्बत और सादगी का फायदा उठाते हैं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती।